बॉडी को इतनी आदत नहीं होती और एकदम से दिन में 3-4 सर्विंग्स मीट की लेना, फिर वो इंडाइजेशन के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। दालों का इस्तेमाल करें, सब्जियों का इस्तेमाल करें। अगर आप अभी भी 1-2 सर्विंग मीट की लेना चाहते हैं तो साथ में कोशिश करें कि कोई सब्जी ज़रूर लें। इसके अलावा ऐसे लोग जिनको इंडाइजेशन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है, वो कोशिश करें कि ग्रीन टी का इस्तेमाल ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम। हमने नोटिस किया है कि 92% व्यूज़ हमारे पास ऐसे लोगों की तरफ से आते हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो आज हम मरहम की तरफ से आपके पास रिक्वेस्ट करने आए हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट और अच्छे डॉक्टर्स अपने प्लेटफॉर्म पर ला सकें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुमैया सईद है और मैं माहिर ग़िज़ाइयत हूँ। मेरे से ऑनलाइन कंसल्टेशंस के लिए आप दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि ईद एक सेलिब्रेशन का टाइम था, हम सब ने बहुत मज़े के गोश्त से बने हुए खाने खाए। अब हम बात कर लेते हैं पोस्ट ईद डिटॉक्स की, कि बॉडी को वापस नॉर्मल रूटीन पे कैसे लेकर जाना है। बहुत से लोगों को इंडाइजेशन के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। इवन आप लोगों ने देखा होगा ईद के दूसरे तीसरे दिन हॉस्पिटल्स में लोग एडमिट होते हैं इस शिकायत के साथ, क्योंकि वो एकदम से बहुत ओवरडू कर लेते हैं। बॉडी को इतनी आदत नहीं होती और एकदम से दिन में 3-4 सर्विंग्स मीट की लेना, फिर वो इंडाइजेशन के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो अब हमने किस तरह से नॉर्मल रूटीन में आना है, पहले तो कोशिश करें कि अब 1-2 दिन का ब्रेक ले लें। कोई और फूड ग्रुप्स जो हैं वो थोड़े ज़्यादा लेना शुरू करें। दालों का इस्तेमाल करें, सब्जियों का इस्तेमाल करें। अगर आप अभी भी 1-2 सर्विंग मीट की लेना चाहते हैं तो साथ में कोशिश करें कि कोई सब्ज़ी ज़रूर लें, उसमें आप कोई सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं, इस तरह कुछ भी। उसके अलावा जो है वो अपने साथ डिटॉक्स वाटर ज़रूर बनाएं, बिकॉज़ गर्मी इतनी ज़्यादा है, डिहाइड्रेशन भी हो जाती है। साथ साथ आप लेमन चिया वाटर बना सकते हैं, आप कोई चिलर बना सकते हैं, आप कोई फ्रूट जूस बना सकते हैं, इस तरह का कुछ भी, ताकि बॉडी भी हाइड्रेट रहे। फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। तरबूज बहुत बेहतरीन है, क्योंकि तरबूज आपकी बॉडी से एक्सेस सोडियम को फ्लश आउट करने में बहुत हेल्प करता है। तो इस वजह से 1 कप तरबूज दिन में ज़रूर कंज्यूम करें। इसके अलावा ऐसे लोग जिनको इंडाइजेशन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है, वो कोशिश करें कि ग्रीन टी का इस्तेमाल ज़रूर करें। पुदीने का, सौंफ का कहवा डिनर के बाद ज़रूर लें। उसके अलावा वॉक ज़रूर करें। 10 to 15 मिनट्स की वॉक हर मील के बाद ज़रूर करें। रायते का इस्तेमाल ज़रूर करें, सैलड्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। नान वगैरह या चिकनाई से बनी हुई जितनी चीज़ें हैं, इनका इस्तेमाल कम से कम करें। अगर आप अभी भी कोई बारबेक्यू वगैरह इंजॉय करना चाहते हैं तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि ज़्यादा ऑयल वगैरह का इस्तेमाल मत करें। आप बारबेक्यू करना चाहते हैं, आप एयर फ्राई करना चाहते हैं, बेक करना चाहते हैं, बहुत बेहतरीन ऑप्शंस हैं। आप इस तरह के ऑप्शंस की तरफ जा सकते हैं। इसके साथ लाइट मील्स भी ले सकते हैं। अगर आप इन सब स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप अपनी बॉडी की हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। थैंक यू।